हेलो दोस्तों, तो 11th केमिस्ट्री के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है ना हम 11th केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम। जी हाँ दोस्तों, अब ये रासायनिक संयोग के जो है ना वो नियम आ गए हैं और आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो रासायनिक संयोग के नियम हैं इनकी संख्या है 5। कितनी? इनकी संख्या क्या है? 5 है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए कि रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं? तो दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम, तो दोस्तों ये रासायनिक संयोग के नियम नहीं है बल्कि ये तो बहाना है, लेकिन वास्तविकता तो ये है दोस्तों कि ये जो नियम है वो आपके हैं रासायनिक अभिक्रिया के। किसके हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया जो आपने पढ़ी है उस रासायनिक अभिक्रिया के नियम है। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों का पालन करते हुए संपन्न होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों के द्वारा चलेगी, जिन नियमों के द्वारा संपन्न होगी, उन नियमों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। वास्तविकता तो दोस्तों ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ये कुछ ना कुछ नियमों का पालन करते हुए संपन्न होती है। जैसे मैंने दोस्तों यहां पर लिख दिया H2 और यहां पर लिख दिया मैंने O2, है ना। तो हमने तो देखा कि जब H2 और O2 संयोग करता है तो यहाँ पर क्या बनता है? H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। हमने तो ये देखा कि H2 और O2 संयोग करता है और H2O बनता है। लेकिन दोस्तों ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किन्हीं नियमों के द्वारा संपन्न हो रही है, किसी ना किसी नियम के द्वारा संपन्न हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें नियम लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने देखा है दोस्तों कि इसमें हमने देखा है कि किसी अभिक्रिया में ताप ज़्यादा हो जाता है, किसी अभिक्रिया में ताप कम हो जाता है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, कोई अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, तो ये किस आधार पर होती हैं? तो ये दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको विशेष तौर से, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ ना कुछ नियमों का पालन करते हुए चलती है, संपन्न होती है। इन्हीं नियमों को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। और ये रासायनिक संयोग के जो नियम है इनकी कितनी संख्या है? 5 संख्या है, जिसमें आपका पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा जो हमारा नियम है वो है आपका स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम जो है ना हमें पढ़ना है गुणित अनुपात का नियम। और चौथा जो नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और 5वां जो नियम है वो है आपका गैल-ऊसाक का नियम। इन 5 नियमों का पालन करते हुए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चलती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है ना संपन्न होती है। ठीक है ना। तो कैसे क्या ये रासायनिक अभिक्रिया इन नियमों का पालन करेगी, फॉलो करेगी, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो हम दोस्तों पढ़ते हैं, हम जो है ना पढ़ते हैं, पहला जो है ना नियम पढ़ते हैं। ठीक है, जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके मेरे भाई, तो दोस्तों आपने हेडिंग डाल ली होगी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। डाल ली ना हेडिंग? तो आप ना अब इसको समझिए। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान जो है ना हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है? संरक्षित का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना सा होता है जो कभी नष्ट ना हो। संरक्षित का मतलब क्या है? जो कभी नष्ट ना हो, बस उसका मतलब होता है संरक्षित। ठीक है, मतलब द्रव्यमान है हमेशा संरक्षित रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो बस इसी से हमने समझ लिया कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, ये समझ लिया। तो द्रव्यमान नष्ट ना करने के ऊपर ये नियम है। देखो कैसे, समझो आप। देखो सबसे पहले तो देख लो इस नियम का जो प्रतिपादन है सन 1744 में। कब? सन 1744 में जो लैवोजियर महोदय थे जिन्होंने केमिस्ट्री को जन्म दिया था, केमिस्ट्री के पितामह हैं कौन? लैवोजियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस नियम का प्रतिपादन 1744 में लैवोजियर महोदय ने किया था।
ये समझ गए। अब यहां से हम समझ गए कि द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये नियम भी ये बताता है, क्या बताता है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखो कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, पदार्थ मतलब दुनिया की प्रत्येक वस्तु, ठीक है। द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है, ना तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते, ऐसा नहीं है कि द्रव्य को हम उत्पन्न कर ले, पदार्थ को हम उत्पन्न कर ले, नहीं साहब, पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। हमारी जो प्रकृति है इसमें पदार्थ उत्पन्न नहीं है, ठीक है ना, पदार्थ उत्पन्न नहीं है। तो ना तो हम पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो पदार्थ उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है, बिल्कुल साफ, ना ही नष्ट होता है, ठीक है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है, विद प्रूफ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ गए ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, क्या बोलता है कि द्रव्य ना तो कभी उत्पन्न होगा और ना ही कभी नष्ट होगा। क्लियर हो गया। कौन ने दिया था, लेवुजियर महोदय ने सन 1744 में इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां समझो दोस्तों, मेरे पास क्या है, यहां पर एक मोमबत्ती है, क्या है, एक मोमबत्ती है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास एक मोमबत्ती है, ठीक है। चलो ये मेरे पास क्या है, एक मोमबत्ती है, ठीक है। चलो अब ये जो मोमबत्ती है मेरे पास 100 ग्राम की है, कितने ग्राम की है, 100 ग्राम की है, ठीक है ना। चलो 100 ग्राम की है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मोमबत्ती को जला रहा हूं। जब मोमबत्ती को जला दूंगा, मोमबत्ती पूरी जल जाएगी, मोमबत्ती पूरी जल जाएगी। और मोमबत्ती जब पूरी जल जाएगी तो थोड़ा बहुत लगभग 20 ग्राम, लगभग कितना, 20 ग्राम जो मोम है इस मोमबत्ती का वो पिघल जाएगा और नीचे एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मोमबत्ती है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जो मोमबत्ती थी वो कितने ग्राम की थी, 100 ग्राम की। यहाँ पर केवल हमें कितना ग्राम मोम बचा है, केवल 20 ग्राम मोम बचा हुआ शेष, ठीक है। तो सर अभी तो आपने क्या बोला था, अभी आपने बोला था कि ना तो सर द्रव्यमान नष्ट होता है और ना तो सर द्रव्यमान उत्पन्न होता, आपने यही बोला था। तो सर आप हमें ये बताओ, ये जो 100 ग्राम की मोमबत्ती थी 20 ग्राम कैसे बची, 80 ग्राम पदार्थ कहाँ गया, नष्ट हो गया ना सर, हो गया ना सर, यही बोल रहे हो। अभी तो आप बोल रहे थे सर नहीं होता, लेकिन अब ये सर कहाँ हो गया, कहाँ गया, 80 ग्राम कहाँ गया, आप हमें ये बता दो। तो बेटा बिल्कुल मैं उसी चीज को आपको बता रहा हूं। ये 100 ग्राम की मोमबत्ती थी, 100 ग्राम की मोमबत्ती थी, बोलो हाँ या ना, बोलोगे सर हाँ। अब इस 100 ग्राम की मोमबत्ती को जलाया, 100 ग्राम की मोमबत्ती को मैंने क्या किया, जलाया। तो दोस्तों आप ये बताओ, इस 100 ग्राम की मोमबत्ती को जब मैंने जलाया तो क्या इसमें से धुआं नहीं बना होगा, बोलो धुआं नहीं बना होगा। तो बोलोगे सर हाँ बना था। मैं आपसे बोलूंगा इसमें से कोई जलवाष्प नहीं बनी होगी, बोलो जलवाष्प नहीं बनी होगी, बोलो बनी होगी। तो आप बोलोगे सर हाँ बनी थी, क्योंकि मोमबत्ती जला रहे थे तो मोमबत्ती सर पिघल रही थी, उसमें से पानी सा निकल रहा था, पानी से निकल रहा था मतलब जलवाष्प बन रही थी, जलवाष्प बन रही थी, वो कहाँ गई, वो भी तो होगी ना, ठीक है। तो सर धुआं भी बन गया इसमें, सर जलवाष्प भी बन गई। इसके बाद आपका जो बचा हुआ पदार्थ है, जो मोम है, वो कितना ग्राम मिला आपको, 20 ग्राम मिला। कितना ग्राम मिला, 20 ग्राम मिला। तो भाई साहब यहाँ जो 100 ग्राम की मोमबत्ती थी, इस 100 ग्राम की मोमबत्ती में से 30 ग्राम का बन गया धुआं। क्या बन गया, धुआं। और 30 ग्राम का क्या बन गया, जलवाष्प बन गया। कितना बन गया, जलवाष्प बन गया। क्या बन गया सर, जलवाष्प बन गया, ठीक है। या फिर हम ये मान ले रहे हैं कि जो 40 ग्राम की मोमबत्ती थी उसमें से 40 ग्राम का क्या बन गया, धुआं बन गया, 40 ग्राम का धुआं बन गया, 40 ग्राम का क्या बन गया, जलवाष्प बन गया, और 20 ग्राम यहाँ शेष है। 40 और 40 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया ना दोस्तों। कहाँ हो गया, 100 हो गया ना। 100 ग्राम की मोमबत्ती थी, ये है 100 ग्राम की मोमबत्ती। बस वो क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये तो हमने नियम में लिखा है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, बट नष्ट नहीं होगी, तो ये सही बात है ना साहब। 100 ग्राम की मोमबत्ती थी, आपकी 100 ग्राम की मोमबत्ती से 20 ग्राम आपका मोम बचा, 40 ग्राम धुआं में परिवर्तित हो गया, 40 ग्राम की जलवाष्प बन गई, 40 40 80 20 100, ये रही तुम्हारी मोमबत्ती। कहाँ नष्ट हुआ है, कहाँ नष्ट हुआ है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया।
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। भाई साहब ये जो मार्कर है, आप बोलोगे सर ये मार्कर नष्ट, अगर मैं इसको तोड़ फोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा, फिर तोड़ फोड़ के मेरे काम का नहीं रहेगा, मैं फेंक दूंगा, मेरे काम का नहीं रहेगा, फेंक दूंगा। कचरा वाला आएगा गाड़ी में, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा वाला आएगा कचरा में डाल के ले जाएगा, वहां पर इनको एकत्रित करके कोई दूसरी वस्तु बना देगा, इस मार्कर से दूसरी वस्तु बना देगा, ये मार्कर दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाएगा, ये नष्ट नहीं होगा, ये दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल बताता हूं। मैंने दोस्तों क्या किया, ये जो आपका जो पेड़ था, ये मेरे पास क्या है, एक पेड़ है, इस पेड़ को मैं क्या रहा, काट के लेके आया। मैं क्या किया, काट के लेके आया। ये जो पेड़ था वो कितने का था, 50 किलोग्राम का था। कितने का था, 50 किलोग्राम का था, ठीक है। और मैंने इस एक पेड़ से केवल 20 किलोग्राम का क्या बनाया, गेट बनाया। 20 किलोग्राम का क्या बनाया, ये 50 किलो का था, मैंने केवल 20 किलोग्राम का क्या बनाया, गेट बनाया। क्या बनाया, गेट बनाया, ठीक है। बाकी सर 30 ग्राम कहाँ गया, तो भाई साहब मैं गेट बनाया तो पूरे पेड़ का ही गेट नहीं बना लिया होगा, मैंने पेड़ को लाया होगा, काटा होगा, छीला होगा, छील के उसको साफ वगैरह किया होगा, तो 20 पर जो आपका जो 30 किलोग्राम बचा वो छीलन निकल गई। क्या निकल गई, छीलन निकल गई। इसके बाद जो 20 किलोग्राम का जो है ना वो गेट बन गया। 30 किलोग्राम की छीलन, 20 किलोग्राम का गेट हो गया 50। मैंने बोला कि सर मैं कपड़े को जब मैं भिगोता हूँ, कपड़े को मैं क्या करता हूँ, जब मैं गीला करता था तो वो 1 किलो का था, जब कपड़ा सूख जाता था तो वो कितने का बचता था सर, वो 200 ग्राम का बचता था। 1 किलो का था जब गीला था और सूखा था तो वो सर 200 ग्राम का बचा। सर 800 ग्राम कहाँ गया, भाई साहब 800 ग्राम के उसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और जब आपने सूखने डाला तो 800 ग्राम वो जल वाष्प बन के बाहर चला गया, निकल गया ना, और निकल गया, बचे 200 ग्राम जो आपका कपड़ा था। तो इस टाइप से दोस्तों द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, ना ही कभी क्या होता है, उत्पन्न होता है। बस इसे तो हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करा देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आप अपने घर में सर्च करना कि सर ये चीज़ नष्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि भाई साहब कहाँ से नष्ट हो रही है, कैसे नष्ट हो रही है, ठीक है। आप ध्यान रखना, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। आप तो कहीं भी दिमाग लगाना, कैसा भी दिमाग लगा लेना, कोई भी आपका पदार्थ जो है ना वो नष्ट नहीं होता। बट ये नियम हमारा कहता है कि कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, ठीक है। चलो अब अगर इतना आप समझ गए हो ना, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक जो प्रयोग किया था, एक वैज्ञानिक थे हमारे लिंडमान वैज्ञानिक, इन लिंडमान महोदय ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग को बता रहा हूं। बट उससे पहले दोस्तों ये मोमबत्ती का एग्जाम्पल जो है ना आप कॉपी में लिख लेना। कैसा लिख लेना, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप से आप अपनी कॉपी में ये लिख लेना, ठीक है। अब मैं लिंडमान महोदय का आपको प्रयोग बताता हूं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब जो आपका लैंडोल्ड या लिंडमान महोदय थे, इन लिंडमान या लैंडोल्ड महोदय ने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था, तो उन्होंने दोस्तों जो अपना प्रयोग था द्रव्यमान संरक्षण को प्रूव करने के लिए किया था कि द्रव्यमान संरक्षण वास्तव में संरक्षित रहता है या नहीं रहता, तो उसको प्रूव करने के लिए किया था। तो उन्होंने क्या किया था, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अपना जो प्रयोग था, उन्होंने अपने प्रयोग में ये जो आपको दिख रही है एच आकार की एक नली ली। उन्होंने क्या किया, इस जो आपको है ना लैंडोल्ड महोदय ने एक एच आकार की जो आपको दिख रही है इस टाइप की, उन्होंने क्या किया, एक नली को लिया। क्या लिया, एक नली को लिया, ठीक है। और ये जो नली थी दोस्तों दोनों ओर से, ठीक है, एक दूसरे से क्या होती है, मतलब दोनों ऐसा कहें कि ये जो दोनों, इसकी जो दोनों भुजाएं थी वो आपस में जुड़ी हुई थी, दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी हुई थी। मतलब किस टाइप से, इस टाइप से जुड़ी हुई थी कि इसका विलयन इसके अंदर जा सके और इसका विलयन जो है ना इसके अंदर जा सके। मतलब दोनों भुजाएं एक दूसरे से क्या हुई थी, जुड़ी हुई थी। उन्होंने क्या किया दोस्तों, इस एच आकार की जो नली थी, एच आकार की नली में उन्होंने क्या किया, एक नली में क्या किया दोस्तों, उन्होंने NaCl का विलयन लिया। किसका विलयन लिया, NaCl का, ठीक है। तो ये आपका उन्होंने ले लिया, मान लिया NaCl का विलयन, ठीक है, NaCl का विलयन लिया। और दूसरी नली में उन्होंने क्या किया मेरे भाई, दूसरी नली में उन्होंने क्या किया साहब, उन्होंने आपका AgNO3 का विलयन लिया। किसका विलयन लिया, AgNO3, ये आपका AgNO3, ये दो विलयन लिए, ठीक है,
2 बिलियन लिए। ठीक है, तो लिंडमान महोदय ने क्या किया था, एक एच आकार की इनने नली ली थी। ये नली दोनों ओर से खुली हुई थी, दोनों ओर से जुड़ी हुई थी कि मतलब इसका बिलियन इसके अंदर जा सके, इसका बिलियन इसके अंदर जा सके। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस एच आकार की नली में एक नली में लिया NaCl का बिलियन और दूसरी नली में क्या लिया उन्होंने, AgNO3 का बिलियन, AgNO3 का बिलियन। ठीक है, बिलियन लेकर उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में किसमें, प्रारंभ में इस नली जो है ना, जो प्रारंभ में जो थे ना, इन बिलियनों को तौल लिया कि ये कितना बिलियन है और ये कितना बिलियन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रारंभ में इनको तौला। ठीक है, और तौल के इनका जो वजन था वो क्या कर लिया, इनने माप लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस जो नली थी, इस नली को यहाँ पकड़ के खूब सारा हिलाया, इतना हिलाया कि ये वाला बिलियन इसके अंदर आ सके और ये वाला बिलियन इसके अंदर आ सके, ये वाला बिलियन इसके अंदर आ जाए और ये वाला बिलियन इसके अंदर आ जाए। इस टाइप से इन्होंने खूब हिलाया। ठीक है, अब जब खूब हिलाया, ये दोनों आपस में मिल गए, इन दोनों ने आपस में क्रिया कर ली, इन दोनों आपस में मिल गए। और मिलने के बाद जब अंत में, ठीक है, प्रारंभ में तौला पहले उन्होंने और उसको माप लिया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अंत में वही प्रक्रिया की और अंत में भी क्या किया, इन्होंने इन नली का जो वजन था, इन नली में जो द्रव्यमान था उसको तौला और उसको भी क्या कर लिया, इन्होंने माप लिया। और मापने के बाद अंत में देखा उन्होंने कि जो प्रारंभ में जो वेट था, प्रारंभ में जो वजन था वही वजन अंत में आया, अंत में आया। इनके वजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा पहला वजन था वैसे ही अंत में वजन आया। वजन में इनके कोई भी अंतर नहीं दिखा, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। इससे उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि जब कोई अभिक्रिया जो संपन्न होती है तो उसके पहले जो वजन होता है वही अंत में होता है, उसके द्रव्यमान में, उस पदार्थ के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इतना आप समझ गए। तो देखो, इसकी जो थ्योरी है लिंडमान की, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो देख लो एक बार। ठीक है, लैंडोल्ड ने एच आकार की एक नली ली, बिल्कुल आपको दिख रही है। ठीक है, एक एच आकार की एक नली ली। ठीक है, बिल्कुल, जिसकी दोनों भुजाएं बीच में खुली थी, बिल्कुल दोनों भुजाएं बीच में क्या थी, इस टाइप से खुली हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक है, एक भुजा में NaCl का बिलियन व दूसरी भुजा में AgNO3 का बिलियन लिया इन्होंने। ठीक है, बिलियन लिया और नली को, दूसरी भुजा में NaCl का बिलियन लिया और नली को तौला कि ये नली कितने वजन की है, प्रारंभ में तौला, ये प्रारंभ की बात है, नली को तौल लिया कि नली कितने वजन की है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, ठीक है, अब नली को अच्छी तरह से हिलाया, खूब अच्छी तरह से हिलाया, इस टाइप से हिलाया कि दोनों बिलियन आपस में मिल जाए। ठीक है, हिलाया जिससे दोनों बिलियन एक दूसरे में मिल गए और श्वेत अपक्षेप प्राप्त हुआ। जब दोनों बिलियन मिल गए तो इन्होंने क्रिया की होगी, जब क्रिया की तो हमें एक अपक्षेप प्राप्त हो गया, जो एक सफेद अपक्षेप। ठीक है, इससे उन्होंने क्या सिद्ध किया, ये दोनों बिलियन मिल गए और इनके अंदर एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, अब नली को पुनः तौला तो लैंडोल्ड ने पाया कि अभिक्रिया जो अभिक्रिया के पहले और बाद का जो भार था इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब द्रव्यमान जो पहले होता है वही अंत में होता है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान नष्ट नहीं होता अभिक्रिया करने के बाद भी। ठीक है, तो ये चीज़ सिद्ध हो रही है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होगा। ये लैंडोल्ड महोदय का क्या था, प्रयोग था। तो ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लैंडोल्ड महोदय का प्रयोग समझाइए। ठीक है, तो ये लैंडोल्ड महोदय का क्या है, शर्त प्रयोग है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपका जो है ना रासायनिक संयोग के नियम में आज हम केवल एक ही नियम करेंगे, जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। यही हमारा नियम कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो में हम 2 नियम करेंगे, क्योंकि हमें फुल पूरा समझते हुए सब नियमों को कंप्लीट करना है।
हैं। तो आज हम एक करेंगे, कल 2 करेंगे, फिर बचे हुए 2 अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया, मज़ा आया वीडियो में तो दिल से लाइक करो वीडियो को, एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय।